नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ था आपका समास। हमने समास को शुरू कर दिया है मंडे से, सैटरडे से हमारा समास अच्छे से शुरू हमने कर दिया था। और समास में हमने आपको बताया था कि समास की परिभाषा क्या होती है। और समास जो है, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं आपको बात बताऊं कि समास का अर्थ क्या होता है, तो समास का अर्थ मैंने आपको बताया था संक्षेप। अर्थात समास का अर्थ होता है अपनी किसी बात को छोटे रूप में कहना, किसी बात को छोटे रूप में कहना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नवीन व सार्थक संक्षेप शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और समास के नियमों से बने शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। और सामासिक शब्द को वापस उसके मूल रूप में लाना, वापस उसके मूल रूप में लाना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? वापस उसके मूल रूप में लाना क्या कहलाता है? कहलाता है आपका समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों, बस एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो समास चला हुआ है। और समास की आज कितनी है? दूसरी क्लास है। अगर किसी ने पहली क्लास नहीं ली तो वो जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लोग शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके परिवार से जुड़ सके। ठीक है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। या आप अनुरोध समझ लीजिए, जो आपको मानना है, एक दोस्त, एक भाई जो आप मुझे मानते हो, उसके नतीजे से उससे ही बोल रहा हूं बस मैं। ठीक है ना भाई? उसके हक से ही बोल रहा हूं। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं हम समास को मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, और अभी भी मैंने आपको बता दिया। तो समास की आज कौन सी क्लास है? समास की आज दूसरी क्लास है। ठीक है ना? समास की कौन सी क्लास है? समास की दूसरी क्लास है। तो मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम जब हमारा क्लास खत्म हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने बताया था कि समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से समास के प्रकार होते हैं? नंबर 1, अगर समास के प्रकार की बात करता हूं तो समास का नंबर 1 प्रकार होता है अवयवी भाव। क्या होता है? अवयवी भाव। अवयवी भाव समास। ठीक है ना? अगर अवयवी भाव नंबर 2 पर क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। नंबर 3 की बात करता हूं तो नंबर 3 पर आपका क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। नंबर 4 की बात करता हूं तो जो नंबर 4 पर होगा, नंबर 4 पर क्या होगा? नंबर 4 पर आपका होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु। क्या होगा? द्विगु समास होगा, या फिर द्वंद्व कह सकते हैं, द्विगु। क्या होगा? द्विगु। ठीक है ना? द्विगु। क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है ना? द्विगु समास हो जाएगा। नंबर 5 की अगर बात करता हूं तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और नंबर 6 की अगर बात कर लेता हूं तो नंबर 6 पर क्या होगा? नंबर 6 पर आपका होगा बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अगर मैं बात करता हूं आपके समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कौन सा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कितने प्रकार मैंने आपको बताए हैं? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास होते हैं। अब इन्हीं को हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना? आपके एग्जाम में थ्योरी से पूछ सकता है क्वेश्चन, कितने प्रकार होते हैं, कौन से होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपसे पूछ सकता है किसी भी समास के बीच में जाके। ठीक है ना? तो समास के प्रकार हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? एक मिनट दोस्तों,
ठीक है, समास के प्रकार हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, आप नेक्स्ट देख लीजिए अपना, ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया समास के 6 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम अच्छे से, और नेक्स्ट होगा आपका, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि समास कितने भागों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था कि समास के कितने कितने भागों से, ठीक है ना। समास 2 भागों से मिलकर बना होता है। पूर्व पद कितने पद से, 2 पद से। समास कितने पद से मिलकर बना होता है, देखिए समास 2 पद से मिलकर बना होता है। समास 2 पदों से मिलकर बना होता है, 2 पदों से मिलकर बना होता है। क्या होता है, 2 पदों से मिलकर बना होता है, बना होता है। मैंने सब कुछ आपको बताया था, लेकिन मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूं, आपको कनेक्ट कर देता हूं वहीं से। समास 2 पदों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पर होता है आपका क्या, पूर्व पद। क्या होता है, पूर्व पद। और नंबर 2 पर होता है उत्तर पद। क्या होता है, उत्तर पद होता है। और पहली सबसे जरूरी बात यह होती है कि जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है वह प्रधान होता है। क्या होता है, जिस खंड पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना भाई। जिस खंड पर वो उत्तर पद हो या पूर्व पद हो, या जिस पद पर अर्थ का प्रभाव पड़ता है, अर्थ का प्रभाव पड़ता है, उसे प्रधान पद कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रधान पद कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। और जिस खंड पर और जिस पद पर प्रभाव नहीं पड़ता, और जिस पद पर प्रभाव नहीं पड़ता उसे गौण पद कहते हैं। जिस पद पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पद पर क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता, उसे क्या कहते हैं, प्रभाव नहीं पड़ता, उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अरे यार उसे क्या हो गया, पड़ता, उसे गौण पद कहते हैं। क्या कहते हैं, गौण पद कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है ना भाई। वाक्य में, शब्द में जिसकी प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रधान पद कहते हैं। और जिसकी प्रधानता नहीं होती उसे गौण पद कहते हैं। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से किस समास में उत्तर पद प्रधान है। क्या है, किस समास में उत्तर पद प्रधान है और किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं है या पूर्व पद प्रधान है। वो आपसे ये चीजें पूछता है। तो वहां पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। वहां पे आप लोगों को दिक्कत होगी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि वो आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, वो पूछता है कि इनमें से वह समास कौन सा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है, या दोनों पद प्रधान होते हैं या कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या इनमें से कौन से समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या इनमें से कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, क्योंकि एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो कुछ बातें हैं वो लिख लीजिए आप। एक तरफ लिखिए समास, क्या लिखिए, एक तरफ लिखिए समास। क्या लिखना है, समास। और एक तरफ लिखना है आपको क्या, एक तरफ लिखना है पद की प्रधानता। क्या लिखनी है, पद की प्रधानता। क्या हो गया, पद की प्रधानता। क्या लिखना है, पद की प्रधानता। यार ये दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैं इसको, ठीक है, इसके ऊपर लिखना मुझे, ठीक है ना, पद की प्रधानता। ठीक है, पद यहां लिखिए, एक तरफ लिखिए आप, क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखिए आप लोग समास। क्या लिखेंगे, यहां पे लिखिए समास। अब तो दिखाई दे रहा होगा समास। और एक तरफ लिखिए पद की प्रधानता, पद की प्रधानता। अब देखिए क्या होगा, पद की प्रधानता क्या होगी, किस समास में कौन सा पद प्रधान है। लिखिए अवयवी भाव, नंबर 1 पर लिखिए अवयवी भाव, अवयवी भाव समास लिखिए।
ठीक है ना। अवयवी भाव समास लिखिए, क्या होगा, अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। नंबर 2 पर आपको लिखना है, नंबर 2 पर आप लोग लिखिए, क्या लिखेंगे आप लोग, नंबर 2 पर लिखेंगे तत्पुरुष समास, क्या लिखेंगे, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 3 पर लिखिए आप लोग कर्मधारय समास, क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास, क्या होगा, कर्मधारय समास, क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय, धार्य नहीं होता, धार्य होता है, क्या होता है, धार्य होता है, ठीक है, एक मिस्टेक हो गया, ये सिर्फ कर देते हैं। लिखिए कर्मधारय, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी आपका उत्तर पद प्रधान होता है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। नंबर 4 पर आप लोग लिखेंगे क्या, उत्तर पद प्रधान हो गया। नंबर 4 पर लिखेंगे आप लोग द्वंद्व समास, क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास, क्या होगा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास में कोई भी पद, दोनों पद प्रधान होते हैं, कौन से होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह नंबर 5 पर लिखिए बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में भी दोनों पद प्रधान होते हैं। नंबर 6 पर आप लोग लिखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर 6, हाँ दिखाई दे रहा है। नंबर 6 पर आप लोगों को लिखना है, क्या आपका क्या बचा, द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि हो गया, क्या बचा, द्विगु समास बचा, क्या बचा, द्विगु, क्या बचा, द्विगु समास। और द्विगु समास में आप लोगों को क्या लिखना है, द्विगु समास में आप लोगों को लिखना है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है, क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, क्या होगा, संख्यावाचक, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, कैसा होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा, कैसा होगा, संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम पद कैसा होगा, संख्यावाचक। मैं दोबारा बोल देता हूं कि किसी ने नोट नहीं किया तो अच्छे से नोट कर लेगा। देखिए, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद गौण होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, और आपके द्विगु समास के प्रथम पद संख्यावाचक होगा। वो आपको एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है, यहां से वो आपको क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे क्या बोलता है, वो बोलता है कि वह समास कौन सा है जिसका उत्तर पद प्रधान होगा, या वह समास कौन सा है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा। तो यहां पे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और हम भूल जाते हैं, अच्छे से याद नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इसको अलग ही चार्ट बना दिया, इसका अच्छे से अलग से मैंने इसका चार्ट बनवा दिया है। क्या करवाया मैंने, अलग से चार्ट बनवा दिया, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। देखिए, आप लोगों ने इसे नोट तो कर ही लिया होगा, नोट करने में जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये लीजिए। अगर किसी को भी इसे देखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो अब दिखाई दे रहा है ना, अब अच्छे से दिखाई दे रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोगों ने नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट पेज कुछ नहीं कहता है, जो कहेंगे हम ही कहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आज हम बात करेंगे पहले समास की। कितने प्रकार बताए मैंने, 6 प्रकार बताए। हम बात करेंगे आज अवयवी भाव समास की, अवयवी भाव समास। अब जो लिखवाता हूं उसे ऐसा का ऐसा ही नोट कर लेना अच्छे से,
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है जो लिखवाऊंगा, उससे ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से होगा, ठीक है ना। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा उत्तर पद गौण हो, उत्तर पद गौण हो, पूर्व पद प्रधान हो तथा उत्तर पद क्या हो, उत्तर पद गौण हो, क्या हो, उत्तर पद गौण हो, ठीक है ना, क्या हो, उत्तर पद गौण हो, तथा जिसका पूर्व पद, जिस समास का उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद क्या हो आपका, जिस समास का उत्तर पद क्या हो आपका, अव्यय हो, क्या हो, अव्यय। जिस समास का उत्तर पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। अब ये अव्यय क्या है, अब अगर आप लोग सोचेंगे कि ये अव्यय क्या है, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं ये वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते, जो लिंग वचन और काल के अनुसार, वचन व काल के अनुसार नहीं बदलते, काल के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है। कैसे, देखिए, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हुई थी, क्या, आज वर्षा हुई थी। अगर बात करूं कि राकेश प्रातःकाल घूमने जाता है, इसमें प्रातःकाल क्या है, प्रातःकाल आपका क्या है, प्रातःकाल आपका क्या है, ये प्रातःकाल एक कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है ना। तो अव्यय जो लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते, अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राम आज आएगा, राम आज आएगा, राम क्या है, करता है, राम क्या है, ये संज्ञा है, और आना क्या है, क्रिया है, लेकिन आज क्या है, आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। सीता आज आएगी, सीता आज आएगी, जैसे ही लिंग बदला तो काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव अव्यय पर नहीं पड़ा, आज जब भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। जैसे लड़का लड़का प्रातःकाल फुटबॉल खेलता है, लड़का प्रातःकाल फुटबॉल खेलता है, लड़के प्रातःकाल फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। जिन पर संज्ञा का या क्रिया का या काल का या किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये नियत रहते हैं, जैसे कि तैसे रहते हैं। तो क्या होता है, ये शब्द कालवाचक, ये शब्द अव्यय होते हैं, जिन पर लिंग वचन और काल का ये काले क्यों लिख दिया सॉरी, मैं काल बोल रहा था, काले का पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, ये काले पता नहीं कैसे हो गया, काल का होना चाहिए था यार, क्या लिख दिया, जिस पर, गजब, जिस पर लिंग वचन को वचन वे काल का क्या होता है, वे काल का अरे यार मैंने पीछे कुछ और लिखा करा, जो लिंग वचन व काल के अनुसार नहीं बदलते, ये सही लिखा हुआ था पहले, क्योंकि मैंने लास्ट का नहीं पढ़ा, पूरा सेंटेंस ही बदल दिया मैंने। जो लिंग वचन व काल के क्या होता है, काल के अनुसार नहीं बदलते, क्या कहलाते हैं, आपके अव्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो ये नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। अब अव्यय भाव समास को आपने समझ लिया ना, कि अव्यय जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और उत्तर पद
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उत्तर है, उत्तर पद गौण होता है जिस समास का उत्तर पद, यार ऐसे कैसे हो गया, मैं ऐसे कैसे लिख दिया मैंने यार, ये सारा मिस्टेक हो रहा है तो सॉरी यार दोस्तों, अगर किसी ने इसको नोट कर लिया तो मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बोल कुछ हो रहा हूँ लिख कुछ हो रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई। ये जो है ये बिल्कुल सही है, तो इसको आप लोग सही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि उत्तर यहाँ पे आना रहता और उसका उत्तर पद अव्यय होता है, उत्तर नहीं पूर्व पद अव्यय होता है यहाँ पे। ये ऐसे कैसे हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्व, अगर किसी ने लिख लिया है तो उसके लिए मैं सच में दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा उत्तर पद गौण हो उसे, तथा जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद अव्यय हो, क्या हो, पूर्व पद, ठीक है ना, पूर्व पद अव्यय भी होना चाहिए, तो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं अभी मुझे इसमें कुछ बताना है, ठीक है ना, तो अभी एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, नेक्स्ट पेज देंगे। कुछ इसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक होगी आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए क्या होगा, अव्यय भाव समास की कुछ मैं पहचान बता देता हूं, क्या करते हैं अव्यय भाव समास की, आपको कुछ पहचान बता देता हूं मैं, ठीक है ना, बताता हूं। अव्यय भाव समास की कुछ पहचान है। अवयवी भाव समास की कुछ पहचान, कुछ लिख दिया मैंने इस वजह से, नहीं तो मैं खाली पहचान ही लिख देता, ठीक है ना। कुछ मतलब कि ये नहीं है कि सब में सेट होगी, लेकिन बहुत हद तक आपको हेल्प करेगी। पहचान, अव्यय भाव समास की कुछ पहचान। देखिए अव्यय भाव समास का, जिस अव्यय भाव समास का प्रथम पद यदि किसी समास का, यदि प्रथम पद, ये लिखिए, किसी समास का यदि किसी समास का, यार हद हो गई भाई, यदि किसी समास का या किसी शब्द का, किसी समास का या फिर किसी शब्द का, क्या होगा, यदि किसी समास का क्या होगा आपका, यदि किसी समास का प्रथम पद, क्या होगा, समास का लिख लीजिए, शब्द का लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी शब्द का प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होना चाहिए, आ है, आ, भर, प्रति, यथा, आ, भर, प्रति, आ हो गया, भर हो गया, प्रति हो गया, यथा हो गया, क्या हो गया, आ, भर, प्रति, यथा, अनु, क्या हो, अनु, क्या हो, आ, भर, प्रति, यथा, अनु, क्या हो, आ, भर, प्रति, यथा और अनु हो, ठीक है ना, क्या हो, अनु हो, आ, भर, प्रति, यथा, अनु हो, तो वह अव्यय भाव समास में आएगा, तो वह अवयवी भाव समास में आएगा। कुछ और पहचान बता देता हूं, नोट करके लिख लेना, इसे नोट करके लिख लेना। नोट करके आपको लिखना है, जैसे भर, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात, क्या हो गया, रातों रात, हाथों हाथ, क्या होगा, हाथों हाथ, हाथों हाथ, घर घर, घर घर, क्या होगा आपका, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये सभी क्या होते हैं आपके, और क्रिया विशेषण अव्यय प्लस क्रिया विशेषण अव्यय शब्द क्या होंगे, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, अव्यय शब्द क्या होते हैं, शब्द अवयवी भाव समास होते हैं, क्या होते हैं, अवयवी भाव समास होते हैं, क्या होते हैं, अवयवी भाव समास होते हैं, क्या होते हैं, होते हैं, यहाँ लिख देता हूं, होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ का है,
ठीक है ना, अव्ययभाव समास होते हैं। यदि किसी अव्ययभाव समास का प्रथम पद आ भर प्रति यथा अनु हो तो अव्ययभाव समास में या आ भर प्रति यथा अनु हो तो वह अव्ययभाव समास के अंतर्गत आएगा। अगर बात करूं कि रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, क्या दिनों दिन लिख लीजिएगा, दिनों दिन, घर घर, ये सभी शब्द क्या है, ये अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय के जितने शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और संबंधवाचक। इनके जितने भी शब्द होते हैं वे सभी आपके क्या होते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। किसके, अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, किसके अंतर्गत आते हैं, अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं अव्ययभाव समास के, जैसे अव्ययभाव समास के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रतिदिन, क्या होगा आपका, प्रतिदिन, प्रतिदिन। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था, प्रथम पद अव्यय और प्रति, इसमें क्या है, पहला प्रति है, क्या है, प्रतिदिन यथाशक्ति आमरण, क्या होगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति आमरण, आमरण। ठीक है ना, क्या होगा आपका, प्रतिदिन यथाशक्ति आमरण, क्या होगा, आमरण। अनुरूप यथाक्रम भरपेट, यथाक्रम, यथाक्रम भरपेट, क्या होगा, भरपेट। हो गया ना आपका, क्या हो गया आपका, हो गया ये भरपेट। क्या हो गया, प्रतिवर्ष आजन्म, प्रतिवर्ष, क्या होगा, प्रतिवर्ष आजन्म। देखिए प्रथम पद क्या है, प्रति तो जो प्रति है ये है प्रथम पद, और दिन क्या है, दिन है उत्तर पद, क्या होगा, उत्तर पद। और इसमें प्रधानता किसकी है, दिन। ठीक है, लेकिन कैसा है, प्रतिदिन है। कैसा है, दिन तो ठीक है लेकिन दिन है, लेकिन कैसा दिन है, प्रतिदिन है। कैसा, प्रतिदिन। तो प्रति जो है उसकी विशेषता है, उसकी प्रधानता है। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। प्रतिदिन, क्या होगा, प्रतिदिन। जैसे प्रतिदिन, क्या होगा, प्रतिदिन। दिन और दिन, ये सब क्या बोलते हैं, प्रतिदिन को बोलेंगे दिन, और दिन विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिन दिन, क्या हो जाएगा, दिन दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन दिन हो जाएगा। अगर बात करूं यथाशक्ति की तो शक्ति के अनुसार, क्या होगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार हो जाएगा। जैसे आमरण, मरण तक, क्या हो जाएगा, मरण तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मरण तक हो जाएगा। अगर बात करूं यथाक्रम, क्या होगा, अगर यथाक्रम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा क्रम के अनुसार। क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। इसका जो अनुसार, क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार इसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है ना, भरपेट, क्या हो जाएगा, भरपेट का हो जाएगा पेट भर, क्या हो जाएगा, पेट भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट भर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही प्रतिवर्ष का भी हो जाएगा ऐसे ही, और ऐसे ही आजन्म का भी हो जाएगा। तो मैंने आपको पहचान बताई थी आपको, यथाशक्ति, आमरण, यथाक्रम, भर पेट, प्रतिदिन, आजन्म। ठीक है ना, आजन्म, क्या होगा, आजन्म। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके अव्यय भी है, प्रथम पद प्रधान भी है, और जो हमने ट्रिक बताई वो भी इनमें लगती है। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे दिन दिन, मैंने बताया दिनों दिन या फिर दिन दिन, तो क्या होगा, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे, आपके अव्ययभाव समास के अंतर्गत हो जाएंगे। जैसे रात ही रात में परिस्थिति बदल गई। कैसे, रात ही रात में परिस्थिति बदल गई। तो ये शब्द कैसा है, ये है आपका अव्ययीभाव समास। अगर मैं कहूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि रात ही रात में परिस्थिति बदल गई, तो रात ही रात, क्या था ना, रातों रात, रात ही रात, उसका विच्छेद होगा। क्या होगा, उसका विच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना, उसका समास विग्रह हो जाएगा। क्या, समास विग्रह हो जाएगा, रात ही रात। तो आज के लिए हम दोस्तों इतने रखेंगे। हमारा अव्ययीभाव समास आज हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत अच्छे से, और अब हमारा चलेगा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बचे हुए सारे 3 दिन की लगभग क्लास होगी और हम खत्म कर देंगे इसको बिल्कुल। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। हमारा प्रथम, अब हमारे 5 बज गए हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास
शुरू कर देंगे हम कल से ही। अव्ययभाव समास आज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप शेयर करोगे तो आपके परिवार में लोग जुड़ेंगे, और आपके परिवार में जैसे ही लोग जुड़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके हाथ में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ भी कर सके। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।